में किसका नाम लिया जाता है? परीक्षित महाराज, किसका नाम लिया जाता है वृंदावन में? भाग्य बिहारी का नहीं, राधे राधे, राधे रानी का नाम लिया जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि राधे राधे गाएगा वो श्याम के दर्शन पाएगा। श्याम ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे, जब तक हम राधे का नाम नहीं लेंगे तो भगवान श्याम भी हमें मिलने वाले नहीं हैं। सूत जी कहने लगे ऋषियों, इस प्रकार से मेरे प्रभु क्या करते हैं, जब कुंती ने कहा कि श्याम यदि देना चाहते हो तो दुख दे दीजिए, मेरे प्रभु तथास्तु कह करके चल देते हैं और रथ पर रथारूढ़ हो करके भगवान श्याम हस्तिनापुर को छोड़ करके और द्वारका नगरी के लिए चले जाते हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। आगे चल करके किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ। ततः सर्वा गुणो दर के सानुकूल गृह वंशधरा पांडुरिवो जसा। सूत जी कहने लगे ऋषियों, तदनंतर अनुकूल ग्रह के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले पांडवों के वंश में, जो पांडवों के वंश में परीक्षित ने जन्म लिया है। किसने? जो परीक्षित थे वो कौन थे? पांडवों के पोते थे। जो अभिमन्यु था वो कौन था? अर्जुन का पुत्र था। तो कौन हुआ? नाती और पोता। पोता हुआ कि नहीं हुआ? जब परीक्षित ने जन्म लिया है तो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं फिर से पांडु ने जन्म ले लिया है। पांडु कौन थे? पांडवों के पिता थे। ऐसा लग रहा था जब परीक्षित ने जन्म लिया कि स्वयं फिर से पांडु ने जन्म ले लिया है। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी था कि अब तो जो परीक्षित ने जन्म लिया तो परीक्षित क्या करते हैं, इधर उधर अपनी दृष्टि को घुमाने लगे हैं। अपनी दृष्टि परीक्षित क्यों घुमा रहे थे? क्योंकि परीक्षित कहने लगे मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सबकी तरफ देख रहे हैं, अपनी नजर को इधर उधर घुमा रहे हैं। कहने लगे सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इधर में भगवान कृष्ण को पता चला। कृष्ण कहने लगे मेरी बहन जो सुभद्रा है, सुभद्रा के घर नाती का जन्म हुआ है, मुझे पछ लेकर के जाना चाहिए। अब तो भगवान कृष्ण जब पछु लेकर के आए, जब चल कर के आए हैं, भगवान कृष्ण आए तो जैसे ही परीक्षित ने भगवान कृष्ण को देखा, अब तो एकदम से खिलखिला करके हंसने लगे हैं। जब परीक्षित खिलखिला के हंसने लगे, परीक्षित कहने लगे कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे दिखाई दे गया, जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी। जब परीक्षा कर रहे थे इसके ही कारण परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा था। सूत जी कहने लगे रिश्ते, उनका नाम परीक्षित रखा गया। इधर में जब धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे हैं, विदुर जी उस समय तीर्थ यात्रा से लौट करके आए थे। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए थे, क्योंकि बताया जाता है जो संत होते हैं, संत तीर्थ यात्राओं को पवित्र करते हैं।
36 वर्ष तक जो विदुर जी थे वो तीर्थ यात्रा पर घूमते रहे थे। 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की थी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आगे चल कर के क्या हुआ? अब तो धीरे धीरे इधर में भगवान कृष्ण तो हस्तिनापुर से जब द्वारका नगरी के लिए चले जाते हैं, इधर में धीरे धीरे करके परीक्षित 14 वर्ष के हो गए। जब परीक्षित 14 वर्ष के हो गए तो महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार से अपने राज्य को चला रहे हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने राज्य को इस प्रकार से चला रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र की देख रेख करता है, इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की देख रेख करते हैं। स्वजनों से मिलने और पुण्य लोक भगवान श्री कृष्ण देखिए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ और तुम द्वारका नगरी में जाओ, देखना कि जो कृष्ण हैं अब कैसी लीला करने वाले हैं। जब अर्जुन द्वारका नगरी के लिए गए तो धीरे धीरे करके कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट करके नहीं आए। जब अर्जुन लौट कर नहीं आए हैं, इधर में धर्मराज युधिष्ठिर जी को बड़े भयंकर अपशगुन होने लगे हैं। जब अपशगुन होने लगे हैं, इधर में भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान समझ गए कि अब कलयुग का राज्य आने वाला है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो स्वधाम के लिए सिधार जाते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वधाम के लिए सिधार गए हैं, इधर में महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, सोचा, कहने लगे हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने राज्य में घूमने लगे, फिरने लगे, कहने लगे मुझे देखना चाहिए कि मेरे राज्य में जो प्रजा है वो किस प्रकार से रह रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या देखा कि घरों में ताला लगने लगा है, अब तो सब कुछ उल्टा होने लगा है। अब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि अब तो कलयुग आने वाला है। अब तो जब इधर में अर्जुन लौट करके आए हैं, जब रोते बिलखते अर्जुन आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया अर्जुन क्यों रो रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, भैया धर्मराज तुम्हें नहीं पता, जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण ने हमारे साथ में छल किया है, कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा है तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे अर्जुन, अब हमें अपने पोते परीक्षित को राजपाट सौंप करके अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अब कलयुग का राज आ गया है। अब हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब तो पांचों पांडव क्या करते हैं, अपने पोते परीक्षित को राजपाट सौंप करके और अब तो चल देते हैं द्रौपदी को अपने साथ में लेकर के। जब हिमालय की दिशा की तरफ चल देते हैं पांचों पांडव और द्रौपदी, तो चलते चलते कहाँ आ गए, केदारनाथ पर पहुंच जाते हैं। जब केदारनाथ पर पहुंच जाते हैं तो उन्होंने भगवान शिव को देखा है केदारनाथ पर, तो आज जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है। पांचों पांडव और द्रौपदी ने शिव जी का पूजन किया है। जब पूजन किया है फिर आगे बढ़े हैं, तो आगे चलकर के पांचों पांडवों का और द्रौपदी का किस प्रकार से पतन हुआ है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सबसे पहले पतन द्रौपदी का हुआ। वैसे तो द्रौपदी पतिव्रता नारी थी, लेकिन वो सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, इसके कारण द्रौपदी का पतन हुआ। फिर दूसरा पतन जो था सहदेव का हुआ, क्योंकि सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान था, इसके कारण सहदेव का पतन हुआ। तीसरा पतन नकुल का हुआ, क्योंकि नकुल को अपने सुंदरताई पर बहुत बड़ा अभिमान था, इसके कारण नकुल का पतन हुआ। फिर पतन अर्जुन का हुआ, अर्जुन को अपने गांडीव धनुष पर बहुत बड़ा अहंकार था, तो अर्जुन का पतन हुआ।
फिर पतन होता है भीम का। भीम ने कहा भैया मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरा पतन क्यों हो रहा है? तो धर्मराज दुष्ट ने कहा भैया भीम तुम अधिक खाते थे, इसके कारण तुम्हारा पतन हो रहा है। अब तो धीरे धीरे करके अब तो अकेले धर्मराज दुष्ट ही रह जाते हैं। जब धर्मराज दुष्ट जी अकेले रह गए तो इधर में क्या हुआ, जो यमराज थे, यमराज क्या करता है, धर्मराज दुष्ट जी की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने क्या किया कि एक भेष तो कुत्ते का धारण कर लिया और एक रूप में वो स्वयं धर्मराज दुष्ट के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जब यमराज एक भेष में कुत्ते के रूप में पीछे पीछे धर्मराज दुष्ट के साथ चलते हैं और एक भेष से वो धर्मराज दुष्ट के सामने खड़े हो जाते हैं यमराज। उसी समय यमराज ने कहा है धर्मराज दुष्ट यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो जो तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता आ रहा है तुम्हें इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन धर्मराज दुष्ट ने कहा है यमराज मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले लेकिन ये मैं इस कुत्ते का साथ नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि 2 कदम